चलिए जी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया है tan x = √3। सबसे पहली बात आपको ये देखना होगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बात तो पक्की है कि जनरल सॉल्यूशन डिक्लेयर करते वक्त हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिक्लेयर करते वक्त हम लोगों को फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में आंसर देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को 0 से 2 पाई के बीच में आंसर देना होता है। तो मैं tan x की वैल्यू जो √3 होती है, tan x = tan π/3। √3 tan की वैल्यू होती है π/3, मतलब 60 डिग्री के ऊपर। अब यहां से मुझे दो जगह पे ले जाना, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर डिक्लेयर करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं tan x को ले लूंगा tan π/3 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/3 और यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन दे देगा यहां पे। अगर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर के जाऊं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में हम लोग कैसे ले जाएंगे tan को? tan x = tan π+π/3। अब इस चीज में आपको ध्यान रखना जरूरी है कि tan π + tan थीटा ही होता है। यहां पे हम लोगों के पास में रीजनिंग क्या है? tan π + tan थीटा, मगर इसमें मैंने थीटा को π + θ लिख करके इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भेज दिया है। तो अब हम लोग ले सकते हैं tan x = tan 4 × π/3। तो दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 4 × π/3। ये दूसरा आंसर है, और ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब हम लेते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गए? x = π/3 एंड x = 4 π/3। ये आ गए इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए हमारे पास x = π/3 एंड x = 4 × π/3। अब मैं लेता हूं इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए tan x को हम लिखेंगे tan π/3, tan x को लिखेंगे tan π/3। ध्यान रहे ये जो एंगल होता है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, तभी हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन में ये जो क्वेश्चन होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए एंगल। तो x की वैल्यू हो जाएगी nπ + π/3। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन के अंदर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुका होता है। जैसे अगर आप यहां पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। दोनों सॉल्यूशन इसके अंदर में आ चुके होते हैं। वो तो जनरलाइज सॉल्यूशन है ना, मगर यहां पे n की वैल्यू क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n जो है इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। अगर यहां पे n की वैल्यू लेंगे 0 1 2 3 4 तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मिलेगा। अगर -1 -2 -3 लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों को एंगल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं लेता हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेक दिया है 2, तो हम लोग लिख सकते हैं cos x = 1/2। अब cos x की वैल्यू जो 1/2 है पॉजिटिव दिख रही है,
तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हमें है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है कॉस किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आंसर डिक्लेयर करना हो तो मैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, तो cos x होता है 1/2 दिया हुआ है, तो cos x इज इक्वल टू cos π/3। अब मैं इसका आंसर दूंगा पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x इज इक्वल टू cos π/3, cos x इज इक्वल टू cos π/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/3। ये आ गया इसका पहला आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब मैं इसको लेकर के जाता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के दो तरीके हैं मेरे पास। पहले तरीके में मैं क्या करूंगा, cos x को लिखेंगे cos π/3, जिसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos -π/3, है ना, क्योंकि हमें पता है सिंस cos -θ इज इक्वल टू cos θ होता है, तो यहां पे मैं कंपेयर करके बता सकता हूं कि x की वैल्यू आ जाएगी -π/3। ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर। इसको एक और तरीके से निकाला जा सकता है। अगर मेरे पास लिखा है cos x इज इक्वल टू cos π/3, तो मैं इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूं cos x इज इक्वल टू cos 2π - π/3। तो cos x आ जाएगा मेरे पास cos 5 टाइम्स π/3। ओके, तो यहां पे कंपेयर करके मुझे आंसर मिलेगा x की वैल्यू 5 टाइम्स π/3। ये भी आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये दोनों सेम है। बस अगर ऐसे जाएंगे तो 5π/3 है, और ऐसे जाएंगे तो -5π/3 है। तो इसके दोनों के आंसर सेम है। यदि मेरे पास एंगल है -π/3 मतलब -60 डिग्री, तो -60 डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -60 डिग्री मतलब -π/3, या फिर ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूं कि दिस इज 5 टाइम्स π/3। दोनों आंसर वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो होगा इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है हमें क्या मिलता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है हम लोगों को x की वैल्यू π/3 एंड x की वैल्यू -π/3 या 5 टाइम्स π/3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जिसका जनरल सॉल्यूशन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cos x को लिखेंगे cos π/3, cos x इज इक्वल टू cos π/3, तो x विल बी इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3, 2nπ प्लस माइनस π/3। जैसे मैं n की वैल्यू 0 ले लूंगा तो एक आंसर आ जाएगा +π/3, एक आ जाएगा -π/3, π/3 और -π/3। जैसे मैं n की वैल्यू 1 ले लूंगा तो ये आ जाएगा 2π प्लस -π/3, तो इससे ये वाला आंसर भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है ये जनरल सॉल्यूशन के अंदर में, ये जनरल सॉल्यूशन में n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट लिखिए इसे। चलिए जी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है cot x इज इक्वल टू -√3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू -1/√3। करेक्ट, tan x की वैल्यू लिख सकते हैं -1/√3, तो इसको लिखा जा सकता। अच्छा, यहां पे tan की वैल्यू निगेटिव है।
अगर tan की वैल्यू निगेटिव है, ये जो tan की वैल्यू निगेटिव जो होती है, tan थीटा इज निगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये निगेटिव होता है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लोग tan x की वैल्यू -1/√3 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो आंसर डिक्लेयर करेंगे वो ईदर सेकंड क्वाड्रेंट में देंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है ये। मैं पहले सेकंड क्वाड्रेंट का बताता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम आंसर कैसे डिक्लेयर करेंगे, tan x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स tan 1/√3 होता है π/6 के ऊपर, tan π/6 के ऊपर होता है। अब इसको हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है, तो tan x इज इक्वल टू tan π-π/6। अब इसको हम लोग सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए, तो एक तो कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ tan ही होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, ये मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जब लेकर के गया तो माइनस साइन जो है वो यहां पे कंज्यूम हो जाता है। कैसे, tan, मैंने क्या लिखा, tan π-θ इज इक्वल टू -tan थीटा। तो मैंने इसी फॉर्मूले का रिवर्स वर्जन लगाया है, मैंने इस फॉर्मूले का रिवर्स वर्जन लगाया है। मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया उल्टे डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या मिलेगा, tan x इज इक्वल टू tan 5 टाइम्स π/6। ओके, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 टाइम्स π/6। ये पहला आंसर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट वाला। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मुझे लेकर के जाना है इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मुझे इसे लेकर के जाना है, तो मैं tan x इज इक्वल टू -tan π/6 को लिख सकता हूं। tan x इज इक्वल टू tan -π/6। ऐसा इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में है tan of -θ इज इक्वल टू -tan थीटा। तो मैंने इसी फॉर्मूले का रिवर्स वर्जन लगाया है, ये फॉर्मूले का रिवर्स वर्जन लगाया है। तो tan of -θ जो मैंने लिया है, -tan थीटा का उल्टा फॉर्मूला लगा दिया यहां पे। अब यहां पे मैं x को क्या डिक्लेयर कर सकता हूं, x को यहां पे डिक्लेयर कर सकता हूं x इज इक्वल टू -π/6। ये मेरा आ जाता है दूसरा आंसर। ये दोनों के दोनों मेरे हैं कौन से, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये दोनों के दोनों जो आंसर डिक्लेयर किए मैंने, ये किए हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मैं लेता हूं इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग लेते हैं tan x इज इक्वल टू tan -π/6। तो x की वैल्यू आ जाएगी nπ प्लस -π/6 या x इज इक्वल टू nπ माइनस π/6। ये हमारे पास में आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे पास में आ गया जनरल सॉल्यूशन। इसके लिए आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, जब भी साइन, tan या कोसेक होगा तो हम लोगों को जो एंगल है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेना पड़ेगा। मगर वहीं पे यदि हमारे पास में है कॉस, सेग या कॉट, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन में एंगल लेना पड़ेगा वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेना पड़ेगा। अभी मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल लिया है, ये वाला एंगल, ये वाला नहीं लिया है। तो tan के लिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकते हैं जनरल सॉल्यूशन का डिक्लेरेशन करने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब मैं लेता हूं फोर्थ क्वेश्चन।
हमें दिया हुआ है कोसेक x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे साइन x हम लोग ले लेंगे -1/2। अब यहाँ पे माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो साइन की वैल्यू निगेटिव बता रहा है, तो साइन थीटा इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में साइन जो है वो निगेटिव होता है, तो मुझे आंसर जो है ईदर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में देना पड़ेगा। यदि मैं इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्लेयर करता हूं, अगर इसका आंसर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्लेयर करते हैं तो साइन x इज इक्वल टू -1/2 साइन कब होता है? साइन π/6 के ऊपर। अभी मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गया नहीं हूं, अभी मैं जाता हूं। साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। देखिए अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा चुका हूं। कंपेयर हम माइनस साइन के साथ तो कर नहीं सकते हैं, तो मुझे पाई प्लस थीटा लेकर के मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गया। इसमें मैंने माइनस साइन को भी रिजॉल्व कर लिया और अब मैं आसानी से कंपेयर भी कर सकता हूं। ये मैंने क्या किया है, सिंस साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अभी मैंने फॉर्मूला उल्टे डायरेक्शन में लगाया है। अभी मैंने फॉर्मूला जो लगाया है उल्टे डायरेक्शन में लगाया है, कुछ इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें मिलेगा साइन x इज इक्वल टू साइन 7 टाइम्स π/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 टाइम्स π/6। यही हमारा आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट का। अब मुझे दूसरा आंसर डिक्लेयर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं आंसर लेकर के जाऊंगा तो कैसे डिक्लेयर करेंगे जरा देखिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अभी इसका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सामने माइनस है तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं लेकर के जाता हूं इसे दो तरीकों से मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के जा सकता हूं। पहला मैं ले सकता हूं साइन x इज इक्वल टू साइन -π/6। इस तरीके से कैसे लिख दिया मैंने लिखा सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये इसका मैंने रिवर्स फॉर्मूला लगाया है, ये मैंने इसका रिवर्स फॉर्मूला लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे -π/6 और यही मेरा आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का। और एक और तरीका है साइन x इज इक्वल टू साइन 2π माइनस π/6। तो साइन x, और इसको मैंने फॉर्मूला वही लगाया है, कैसे? सिंस यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को साइन 2π माइनस थीटा लिखा है। ये मैंने रिवर्स डायरेक्शन में इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन x इज इक्वल टू साइन 12 में से 1 गया 11π/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 टाइम्स π/6। ये दूसरा आंसर, और ये दोनों सेम है, बस 11π/6 ऐसे घूम के जा रहा है और -π/6 इस तरीके से जा रहा है। तो ये सारे आंसर मेरे होगा इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये सारे के सारे होगा इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन के लिए मुझे साइन का जो एंगल है, साइन के लिए मुझे अगर निगेटिव हो, अगर निगेटिव वैल्यूज है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे ही कॉस सेक और कॉट के लिए पॉजिटिव वैल्यूज है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, निगेटिव वैल्यूज है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो अब मैं
इधर ये ले सकता हूं या फिर ये ले सकता हूं, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ले लेता हूं क्योंकि ये तो हमारे पास में साइन में थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है ना। साइन में हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूं। अगर साइन x मेरे पास है साइन -π/6 तो x की वैल्यू होगी n π प्लस -1 का पावर n -π/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = n π -1 का पावर n π/6। ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो इन क्वेश्चंस में बहुत सोचना पड़ता है, काफी सोचने वाला काम है। सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। साइन, टैन और कोसेक के लिए हम लोग आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, मतलब जब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तब। और कॉस, सेक और कॉट के लिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे, निगेटिव के लिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे। ओके, तो चलिए जी इसको फटाफट करें, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस। इसमें केवल जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है cos 4x = cos 2x। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग व्हेन cos x = cos y, x = 2nπ ± y। और इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये एंगल बड़ा होना चाहिए और ये एंगल छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों x के टर्म्स में लिखे तो ये बड़ा रखें, ये छोटा रखें, इसमें आंसर जो है कभी गलत नहीं आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। 4x = 2nπ ± y। y की जगह है 2x, x की जगह पे क्या है 4x और y की जगह पे है 2x। अब ये हम लोगों को सिचुएशन मिल गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर मैं पॉजिटिव साइन लूं तो मुझे मिलेगा 4x = 2nπ + 2x। तो 4x में से 2x गया, बचा 2x = 2nπ और यहाँ पे आ जाएगी x = nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो ये हमारा पहला आंसर डिक्लेयर हो गया जनरल सॉल्यूशन का। अब दूसरे सॉल्यूशन, इसके लिए हम लोग टेकिंग माइनस साइन, अगर माइनस साइन लेता हूं तो 4x आ जाएगा 2nπ - 2x। अब ये 2x जब इधर आएगा तो ये जाएगा 6x = 2nπ। तो x = आ जाएगा n × π/3। ये दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। अब ये बताने की जरूरत नहीं, हर बार n बिलोंग्स टू इंटीजर्स ही होगा। जब आप एग्जाम में आंसर डिक्लेयर करेंगे तो वहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स बता दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट, cos 3x + cos x - cos 2x = 0। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर करने के लिए केवल 2 cos या 2 sin या 2 tan चाहिए। अब यहाँ पे तो 3 है, अब क्या करें? तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की ग्रुपिंग करके इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। cos c + cos d होता है 2 cos 3x + x/2 into cos 3x - x/2 minus cos 2x = 0। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया? यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है cos c + cos d =
2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आगे इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 cos 4/2, दिस इज 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों ग्रुप में आप देख सकते हैं cos 2x कॉमन आ रहा है, तो cos 2x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2 टाइम्स cos x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मिलेगा इधर cos 2x बराबर 0 या फिर 2 टाइम्स cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos 2x, cos 0 कब होता है, cos 90 के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, cos 90 मतलब cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2। तो 2x विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया इसका पहला सोल्यूशन। इसी में दूसरा सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, cos x की वैल्यू मिलेगी 1/2 जो कि पॉजिटिव है। तो cos की पॉजिटिव वैल्यू हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देंगे, मतलब हमारा ये cos sec और cot के प्रिंसिपल क्वाड्रेंट्स हैं। तो यहां पे cos x आ जाएगा cos पाई बाई 3 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आ गया हमारे पास दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, तो कुल मिला के इसके पास 1 2 3 और 4 ऐसे 4 सोल्यूशंस हैं। ओके, और इन दोनों में n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट ये 2 क्वेश्चंस करें, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जी बच्चों, अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा, sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया sin 2x का, 2 sin x cos x। अब यदि मैं cos x यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमन, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स sin x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में इधर cos x बराबर 0 या फिर 2 टाइम्स sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो में से कोई एक सिचुएशन आएगी। तो अब हमारे पास में ले सकते हैं इसको cos x इज इक्वल टू 0, तो cos x जो आ जाएगा cos पाई बाई 2 आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, तो cos x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ये तो हमारा आ गया पहला सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशन से। और इस इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा sin x इज इक्वल टू, निगेटिव एंगल है तो साइन का निगेटिव हम लोग को 4th क्वाड्रेंट में लेकर के जाना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 6, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, तो sin x इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n माइनस पाई बाई 6, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n पाई माइनस 1 का पावर n
पाई बाई 6। ये हमारा आ जाएगा दूसरा सोल्यूशन। दोनों ही केस में n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहां पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स और यहां पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, करेक्ट। तो ये तो आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे सेग स्क्वायर है और यहां पे tan है, तो और सेग और tan के बीच में रिलेशन हम लोगों को पता है, तो हम लोग यूज करते हैं यहां पे फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला सेग स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, सेग स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। यहां पे 1 से 1 कट जाएगा और हमें मिलेगा tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस tan 2x। यहां पे tan से tan कट रहा है, मगर काटो मत, क्योंकि इससे अदरवाइज क्या होगा, एक आंसर मिस हो जाएगा हमसे। बेहतर क्या है, हम लोग tan स्क्वायर 2x यहां पे प्लस tan 2x दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे tan 2x से कट सकता है, मगर काटना नहीं है हमें, क्योंकि अगर हम लोग काट देंगे तो एक आंसर जो पीछे होगा वो हमसे नहीं आ पाएगा। तो काटना नहीं है, कॉमन लेना है। तो यहां पे मैं tan 2x यदि कॉमन ले लूं तो मुझे मिलता है tan 2x प्लस 1, tan 2x प्लस 1। तो ये यहां पे मिलेगा इधर tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो tan 2x 0 आएगा, या तो ये 0 आएगा, या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर आएगा। तो tan 2x 0 कब होता है, tan 2x 0 होता है tan 0 के ऊपर, करेक्ट है। tan के लिए हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो tan 0 पे 0 होता है। तो यहां पे मिलेगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0। तो यहां पे अपने पास x आ जाएगा n पाई बाई 2। ये आ जाएगा हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर हमें यहां पे मिलेगा tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री के ऊपर। तो यहां पे आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री, मतलब पाई बाई 4। हमें tan की निगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लेके जानी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग यहां पे लेकर के जाएंगे tan 2x बराबर tan माइनस पाई बाई 4। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना, हम लोग यूज करें हैं यहाँ पे फॉर्मूला, सिंस tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसी का रिवर्स मोड मैंने इस्तेमाल किया है, इस फॉर्मूले का रिवर्स मोड मैंने इस्तेमाल किया है कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब मुझे क्या मिलेगा आंसर, यहां पे मिलेगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो x मिल जाएगा n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, पाई बाई 2 यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा n माइनस 1 बाई 4। ये मेरा दूसरा आंसर आ जाएगा। सब जगहों पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, तो देखिए इजीली क्वेश्चंस होते हैं, बस हमने ध्यान रखनी कुछ एक चीजें, जैसे मैंने यहां पे बताया काटना नहीं है, अदरवाइज ये वाला आंसर नहीं आ पाएगा हम लोगों का। अगर आप काट दोगे तो ये आंसर नहीं आ पाएगा, केवल यही आंसर आएगा। और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस क्वाड्रेंट में ले जाना है पॉजिटिव निगेटिव के लिए, ये ध्यान होना चाहिए। पॉजिटिव के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स है, निगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट या इधर सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को लेके जाना पड़ता है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे।
चलिए जी, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 9 sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों की ग्रुपिंग करता हूं, इसकी और इसकी। इसमें भी बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए कैसे मिलेगा ये, साइन 5x प्लस साइन x, ये ग्रुपिंग की मैंने दोनों बंदों की, और इसके साथ में साइन 3x ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी है मैंने। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने c d वाला फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यूज किया है साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन 6 बाई 2, दिस इज 3x इंटू कॉस 4 बाई 2, दिस इज 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास में साइन 3x आ रहा है कॉमन, तो साइन 3x हमारे पास आ गया कॉमन। 2 cos 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आएगा ईदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन 3x अगर 0 के बराबर है तो साइन 0 कब होता है, 0 पे, तो साइन 0 के बराबर। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू 0, मतलब ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एन पाई, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू n टाइम्स पाई बाई 3। ये आ गया हमारा पहला आंसर। इसके बाद दूसरा आंसर हमें मिलेगा यहाँ से, cos 2x आ जाएगा -1 बाई 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3। मगर cos का निगेटिव एंगल है, तो cos का निगेटिव एंगल हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाएंगे तो हमें मिलेगा cos 2x बराबर cos पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसमें cos का cos ही रह गया, मतलब मैंने कौन सा यूज किया फॉर्मूला, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब इसमें cos का cos भी रह गया ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, और निगेटिव वैल्यू भी जो है मैंने कंज्यूम कर दी उसकी। ये जो है मैंने इसका रिवर्स फॉर्मूला लगाया है। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें cos 2x बराबर cos 2 टाइम्स पाई बाई 3। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 3। यदि मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मिल जाएगा मुझे x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा x का जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस कठिन नहीं रहते हैं, बस आपको ध्यान से करना है। ओके, चलिए फटाफट इसे उतारिए आप लोग।